अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षण प्रकाशक में 5वां अधिकार समापन की ओर है। अन्य मत समीक्षा का प्रकरण चल रहा है और इसमें श्वेतांबर मत प्रकरण सबसे लास्ट में दिया है। उसके अंतर्गत ढूंढत मत समीक्षा और फिर मुखपट्टी आदि का निषेध। इसके बाद में मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, यानी मूर्ति पूजा का जो वो लोग निषेध करते हैं उसको यहाँ गलत सिद्ध कर रहे हैं, उसका निराकरण। देखिए कल अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 164 पे इसका लास्ट वाला पैरा एक बार रीडिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं ताकि वो विषय आगे से मिल जाए। फिर वे कहते हैं प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय आदि कराने में, पूजनादि कराने में हिंसा होती है और धर्म अहिंसा है, इसलिए हिंसा करके धर्म मानने से महापाप होता है। इसलिए हम इनका निषेध करते हैं कि इसमें हिंसा हो रही है। तो उन्हीं के शास्त्रों में वचन है, नीचे से अर्थ पढ़ते हैं कि यहाँ कल्याण, पाप और उभय ये तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा। कल्याण वाले भी, पाप की बात भी और उभय जिसमें कल्याण यानी धर्म होता हो, पाप होता हो और उभय यानी जो दोनों का मिश्र है, ऐसों को शास्त्र से जाने वो कहा है। सो उभय और पाप, उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वहां पूछते हैं केवल धर्म से तो उभय हल्का है ही और केवल पाप से उभय बुरा है या भला? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहें? और भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। यानी जो इस तरह के काम है, शुभ वाले जो काम है, वो पाप से तो अच्छे हैं लेकिन धर्म से अच्छे नहीं हैं। तो यदि पाप में लग रहा हो तो ये शुभ करना ठीक है, लेकिन यदि उसी समय पे धर्म का कुछ काम जिसमें यानी जिसको हम धर्म कहते हैं वो होता हो तो फिर ये छोड़ना चाहिए, फिर ये नहीं करना चाहिए। तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वह सामायिक आदि निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नहीं है।
मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, किस समय पे हम क्या काम कर रहे हैं, उसको छोड़कर अब दूसरा उसकी जगह पर हम क्या काम कर रहे हैं, इनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। यदि विषय भोग कर रहे हैं, विषय कषाय के काम कर रहे हैं, तब तो ये काम करना उचित है। लेकिन यदि हम अभी कुछ समझ लीजिए कि सामायिक आदि उच्च काम कर रहे हैं, तो फिर ये काम जो शुभ भाव वाले हैं वो करना योग्य नहीं है। बोलिए ज्योति। उभय किस लिए यूज कर रहे हैं? उभय ले रहे हैं कि जिसमें कुछ पाप हो रहा है कुछ पुण्य हो रहा है, ऐसा काम, उसको उभय में ले रहे हैं। उभय का मतलब है, यानी एक तो है कल्याण, कल्याण का मतलब व्यवहार धर्म समझो या पुण्य समझो या धर्म समझो, तो वो तो कल्याण है। और दूसरा है पाप, और तीसरा जो बीच वाला है उभय, वो दोनों का मिक्स, कि कुछ धर्म का भी अंश है, कुछ उसमें पाप भी हो रहा है। जैसे समझ लीजिए यात्रा वगैरह करते हैं, तो अब यात्रा करने में आरंभ भी होता ही है, हिंसा भी होती है, जाएंगे, सफर करेंगे, गमन करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं, तो वो भी होता है। या आयोजन करते हैं अपन जितने भी जो भी, तो उनमें आयोजन करेंगे तो आरंभ होगा कि नहीं होगा? आरंभ तो होगा, लेकिन अब किसके कंपैरिजन में, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो वहां से हटकर कहाँ लग रहे हैं। अगर अभी हम वैसे ही स्वाध्याय और सामायिक क्रियाओं में लग रहे हैं, तब तो ये आरंभ करना योग्य नहीं है। लेकिन हम पाप के कार्यों में प्रवर्तते हैं, तो उन कार्यों को छोड़कर फिर इस कार्य में लगना वो ठीक है, उससे तो ये बेटर है। ऐसा कंपैरिजन है कि क्या बेटर है। तो युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वह सामायिक आदि निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तिता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नहीं है। कोई त्यागी व्रती है, वो सामायिक वगैरह में लगा हुआ है, अब कोई ये सुन के कि नहीं मंदिर बनाना योग्य है, मंदिर बनाना चाहिए, तो वो त्यागी व्रती मुनि है, त्यागी है, वो अपना सामायिक आदि छोड़कर ये काम में लग जाए, मंदिर बनाओ, पूजन करो, उसको तो उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्यालय आदि कराने वाला हीन नहीं है। अब रहने के लिए तो खुद अपने लिए तो मकान बना ही रहा है, तो उसको कहेंगे मकान क्या बनाते हो, मकान तो सभी बनाते हैं, मंदिर बनाओ, उसको कहेंगे। ऐसी घटना अपने जयपुर में आती है। जयपुर में ऊंचे कुएं पर दरोगा जी का मंदिर है, तो वहां पर जो दरोगा जी ने, अब सेठ साहब थे, राजा के दरोगा थे, उन्होंने अपने लिए हवेली बनाई, तो राजा को बुलाया कि मेरी हवेली के देखने आओ। तो राजा ने कहा कि हवेली क्या दिखाते हो, मंदिर बनाते तो हम आते। फिर उन्होंने मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर है वहां ऊंचे कुएं पर, हल्दे के रास्ते में। तो ये ऐसा मतलब जो खुद के रहने के लिए करता हो, अपने रहने के लिए कोई फार्म हाउस बनाता है और सारे काम करता है। पहले दादा बहुत उदाहरण देते थे, बीच में समझ लीजिए 25-30 साल पहले ऐसा ट्रेंड चला था कि सबसे, यानी कोई व्यक्ति घर बना रहा है तो बाथरूम कैसा बना रहा है, सबसे ज्यादा पैसा अपने बाथरूम में ही लगाते थे। ये टब लगाया है, ये टाइल लगाई है और ये नल लगाए हैं। तो दादा बोलते थे कि तुम यहाँ इसमें नहीं लगाओगे तो बाथरूम में पैसा लगाओगे। तो वो बाथरूम में पैसा लगा रहा है, तो उसको कहेंगे बाथरूम में क्या लगाता है, दान दे, मंदिर में लगा, कुछ आयोजन शिविर वगैरह कराओ, उसमें पैसा लगाओ। तो ऐसा ये कंपैरिजन है। तो परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्यालय आदि कराने वाला हीन नहीं है। मकान बनाने से तो चैत्यालय बनाना अच्छा है, वो हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई। देखो हिंसा हो रही है, मंदिर बनाने में हिंसा हो रही है, लेकिन कोई सामायिक छोड़कर मंदिर बना रहा है, जिसने सामायिक व्रत वगैरह, त्यागी व्रती है, वो ये छोड़कर अगर ये काम कर रहा है, तो वो उसका समझ लीजिए नीचे आ रहा है, वो उसके तो थोड़ी अभी आरंभ कर ही नहीं रहा था, उसके आरंभ के कार्यों में वृद्धि हो रही है। लेकिन कोई मकान बनाना छोड़ के मंदिर बना रहा है, तो उसके फिर शुभ भाव में वृद्धि होगी। ऐसा वहां तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभाधिक बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति, नहीं एक लाइन रह गई, तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहां तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक भी किंचित होते हैं, लोभादिक घटते हैं और धर्मानुराग
बढ़ता है। इस प्रकार जो त्यागी न हो, अपने धन को पाप में खर्चते हों, उन्हें चैत्यालय आदि बनवाना योग्य है। और जो निर्वध्य सामायिक आदि कार्यों में उपयोग को न लगा सकें, उनको पूजनादि करने का निषेध नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज चलती है ना, चाहे बच्चों के लिए चाहे अपने लिए, धार्मिक भी जो चल रही है, तो जो लोग समझ लीजिए गेम्स चलते हैं, धार्मिक गेम, तो जो लोग जिन लोगों को अब गेम की ऐसी ही रुचि है, तो वो हाउजी खेलते हैं, रुपए पैसे लगा के वैसी वाली हाउजी खेलते हैं। तो अब उनको हाउजी का शौक है, तो वहां से छुड़ा के ठीक है हाउजी खेलो, लेकिन वो धार्मिक वाले कार्यों में फिर उनको इस टाइप की कि चलो थोड़ी कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो जाए और उधर से हटके इधर आए, तो वो हाउजी खेलने से तो ये थोड़ी योग्य है। ऐसे ही जिसको मंदिर आदि यानी मकान आदि बनाने का और इसी का शौक है, तो उसको कहेंगे कि मकान बनाना छोड़ के मंदिर बनाओ, चैत्यालय बनाओ, बहुत लोग उसमें धर्म आराधना करेंगे, तो ऐसा करना वो फिर योग्य है। फिर तुम कहोगे, अब है पेज नंबर 165। फिर तुम कहोगे, निर्वध्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करें, धर्म में काल लगाना, वहां ऐसे कार्य किस लिए करें? क्या अभी कह ही क्यों रहे हो, हम तो सीधा विषय भोग छोड़ के हम तो सामायिक में लगेंगे। आप ये मंदिर बनाने का उपदेश ही क्यों दे रहे हो? बस सामायिक वाले काम में कहो जिसमें कोई आरंभ निर्वध्य है, जिसमें कोई पाप होता ही नहीं है। उत्तर, यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निर्वध्यपना हो तो ऐसा ही करें। हमने शरीर से पाप नहीं किया और हम निर्वध्य मतलब पाप से रहित, अवध्य का अर्थ है पाप, तो सावध्य, निर्वध्य, तो सावध्य यानी पाप से सहित, निर्वध्य यानी पाप से रहित। तो यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निर्वध्यपना हो तो ऐसा ही करें, परंतु परिणामों में पाप छूटने पर निर्वध्यपना होता है, सो बिना अवलंबन सामायिक आदि में जिसके परिणाम न लगे, वह पूजनादि द्वारा वहां अपना उपयोग लगाता है। पाप कब छूटेगा? आपने कह दिया तो विषय भोगों से सीधा सामायिक में बैठेंगे तो वो उपयोग लगता नहीं है। और हर किसी का समझ लो, वैसे भी सामायिक में तो लेवल है ना गुणस्थान वाइज, वरना नीची भूमिका वालों का अधिक समय सामायिक में उपयोग नहीं लगता है, उपयोग तो बाहर आता ही है। फिर क्या करें? उपयोग बाहर आएगा तो क्या करेंगे? अभी समझ लीजिए वही कि जैसे लॉकडाउन था, अब सब बच्चों के लिए तो अभी भी लॉकडाउन ही है, घर में ही है, तो ऐसे तो स्कूल चल जाते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो सब ठीक है। अब यहाँ घर में रहते हैं बच्चे, तो क्या करें? तो सारा दिन टीवी देखेंगे कि मोबाइल में गेम खेलेंगे। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, स्कूल वाले भी बहुत सारी एक्टिविटीज देते हैं, अपन भी कुछ ना कुछ कराते हैं कि इससे तो बचे, क्योंकि उपयोग सारा दिन पढ़ाई तो कर नहीं सकता, सारा टाइम कोई व्यक्ति पढ़ाई तो कर नहीं सकता, तो चेंज चाहिए। तो सारा समय तो सामायिक में उपयोग लगेगा नहीं। और बिना अवलंबन सामायिक आदि में जिसके परिणाम न लगे, अवलंबन मतलब आत्मा का अनुभव जिसको हुआ ही नहीं है, आत्मा का आश्रय ही नहीं है, वो सामायिक में उपयोग कैसे लगेगा? वो तो सामायिक में भी पाप के ही परिणाम चलेंगे, बैठ जाओ बाहर से, इसलिए अकेले क्रिया का नाम तो है नहीं। तो वो पूजनादि द्वारा अपना उपयोग लगाता है। इनिशियल स्टेज में राग रंग की रुचि होती है, तो पूजन भक्ति के माध्यम से, अच्छी रागों के माध्यम से ढोल मंजीरे बज रहे हैं, उसमें जीव अपना उपयोग लगाता है। वहां नाना प्रकार के अवलंबन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहां उपयोग को न लगाए तो पाप कार्यों में उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा, इसलिए वहां प्रवृत्ति करना युक्त है। जैसे अपन लोग हैं, समझ लीजिए अब मतलब थोड़े परिपक्व हो गए, तो अब अपने को पूजन में द्रव्य चढ़ाने की, अवलंबन की, अपने को तो वो ऐसा लगता है कि नहीं हूं, तो अपना उपयोग ऐसे ही लगता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, अब उनको पूजन करना सिखाना है, खाली किताब खोल के दे दो उनको कि पढ़ो, तो वो इधर उधर देखेंगे, इससे बात करेंगे, इसको देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और उनको वो अष्ट द्रव्य दे दिए कि अब ये चढ़ाना है, अब ये चढ़ाना है, तो एक बार उनका थोड़ी वो रहती है कि हाँ हमको ये चढ़ाना है, उसका चार्म भी रहता है बच्चों को कि अच्छा ये चढ़ाना है इस तरह से। तो ये अवलंबन है बाहर में। तो ये ऐसा है जिसके सामायिक आदि में बिना अवलंबन जिसका परिणाम नहीं लगते, वह पूजनादि द्वारा वहां अपना उपयोग लगाता है और अनेक प्रकार के आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है।
यदि वहां उपयोग को न लगाए तो पाप कार्यों में उपयोग भटकेगा, उससे बुरा होगा, इसलिए वहां प्रवृत्ति करना युक्त है। तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने से तो महापाप होता है, अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है। सो प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं है और युक्ति से भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा मानने से तो इंद्र जन्म कल्याणक में बहुत जल से अभिषेक करता है, समौशरण में देव पुष्प वृष्टि करना, चमन ढालना इत्यादि कार्य करते हैं, सो वे महापापी हुए। 1008 कलशों से सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरि राजा, और वहां नवन किया जिन राजा। 1008 कलशों से, और इतने बड़े बड़े 10 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन गहराई वाले, इतने बड़े बड़े कलशों से वो पानी वहां कर रहे हैं, तो फिर पाप ही पाप कर रहे हैं वो तो सारा, ये अभिषेक कर रहे हैं, तो फिर उससे और जो सारे इतने ताम झाम करते हैं वो सब क्या है। इसलिए ऐसा तो कोई जिनवाणी में, सिद्धांत में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। यदि तुम कहोगे उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रिया का फल तो हुए बिना रहता नहीं है। कहोगे उनका ऐसा, उनका ही है ऐसा काम, तो भी वो जो क्रिया कर रहे हैं उसका कुछ फल पाप तो लगता होगा ना। अगर वो गलत काम है, वो गलत काम है तो उनको पाप तो लगना चाहिए। यदि पाप है तो इंद्रादिक तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कार्य किस लिए करेंगे, और धर्म है तो किस लिए निषेध करते हो। भाई अगर ये इसमें पाप होता तो इंद्र ने क्यों किया ये काम, वो तो सम्यक दृष्टि था, समझदार था। और यदि धर्म है तो फिर आप क्यों मना करते हो। भला तुम्ही से पूछते हैं, तीर्थंकर की वंदना को राजाधिक गए, साधु की वंदना को दूर भी जाते हैं, सिद्धांत सुनने आदि कार्य के लिए गमनादि करते हैं, वहां मार्ग में हिंसा हुई तथा साधर्मियों को भोजन कराते हैं, साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते हैं, साधु होने पर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखी जाती है। ये सारे काम कि तीर्थंकर की वंदना के लिए राजा गए कहीं, तो वो जो गए तो वो चल के गए कि नहीं गए। समौशरण आता है, उसमें समौशरण में जाते हैं, तीर्थंकर भगवान कहीं दूर हैं तो वहां जाते हैं, साधु की वंदना के लिए जाते हैं, सिद्धांत सुनने मतलब शास्त्र स्वाध्याय वगैरह सुनने के लिए गमन करते हैं। तो मार्ग में हिंसा होती है कि नहीं होती है। हिंसा होती है भोजन कराने पर, मरण के काम पर, और कोई साधु बन रहा हो तो उत्सव करते हैं, बिंदोरी निकालते हैं। अपने यहाँ भी होता है, और श्वेतांबरों में तो बहुत ही यानी बड़े लेवल पर ऐसा होता है। तो वो उत्सव आप कर रहे हो, साधु बनने वाले हैं ये, अब इनकी इतना उत्सव कर रहे हो, तो वो जो उत्सव हो रहे हो उसमें हिंसा कर रहे हो, उसमें हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है। वहां भी हिंसा हो रही है, परंतु यह कार्य तो धर्म ही के अर्थ है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है तो पूर्व काल में ऐसे कार्य किए उनका निषेध करो, और अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो धर्म के अर्थ हिंसा में महापाप बतलाकर किस लिए भ्रम में डालते हो। जो आपने कहा ना ऊपर कि धर्म के लिए हिंसा करने में महापाप होता है, तो ये आप ऐसा भ्रम में डाल रहे हो। हिंसा, ये यहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए हमको कि हिंसा करने का उपदेश दे रहे हैं। हिंसा करने का उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन एक सूक्ति आती है, सावध्य लेशो बहुपुण्य राश, आगे ये कहीं आएगी, शायद 6ठे अधिकार में आएगी, कि जिसमें सावध्य लेशो थोड़ा पाप हो रहा है लेकिन बहुपुण्य राशि, पुण्य बहुत हो रहा है, तो वो काम हम बनिया होते हैं ना, बनिया कौन सा काम करते हैं कि जिसमें अगर अपने को नुकसान हो रहा हो किसी भी काम में, 2 काम है अपने पास, दोनों में नुकसान हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला चूज करते हैं कि अब नुकसान तो होना ही है लेकिन कम से कम नुकसान हो, थोड़ा कुछ ना कुछ उसका फायदा हो जाए। पैसा तो खर्च होना है मान लो, तो अपन हिसाब लगाते हैं, जैसे कभी देखते हैं यहाँ ये इसके साथ इतने % एक्स्ट्रा आ रहा है, कि इसके साथ में ऑफर में ये चीज मिल रही है, कि यहाँ इतना डिस्काउंट है, तो पैसा तो अपने को खर्च करना ही है, लेकिन इसमें ये मिल और रहा है साथ में तो ले लो। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करना ही है, हिंसा तो होनी ही है, लेकिन थोड़ी हिंसा होके अधिक पुण्य हो रहा है तो वो काम गृहस्थ अपने जीवन में उस हिसाब से
करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न अपने लिए भी, अपने जो जैसे पूजन वगैरह करते हैं तो सामग्री से क्यों करना, उसको धो रहे हैं आप, पानी का वो हो रहा है, मतलब पानी कौन सा प्रॉपर छना हुआ तरीके का प्रासुक वो वाला भी पानी हो तो भी जलकायिक जीवों की विराधना तो हो ही रही है। तो उसमें यही कहा जाता है कि जहाँ सावध्य हो रहा है थोड़ा, लेकिन पुण्य की प्राप्ति हो रही है, जीवों का उपयोग लगता है, शुभ भाव में रहते हैं, तो वो चलता है, उसमें उसका निषेध नहीं किया जाता है, भूमिका के अनुसार काम होता है। इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है कि जैसे थोड़ा धन लगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसादिक पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है। अभी आप इतना सा पैसा लगा रहे हो लेकिन आपको फायदा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप वो उतने से पैसा ही बचाने के लिए रखो कि नहीं ये भी नहीं लगाएंगे, तो मूर्ख ही है। उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी होता है, तथा कोई बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे वह या उत्पन्न ही नहीं करे तो वह मूर्ख है। बहुत सारा धन लगाया लेकिन मिला कुछ ही नहीं उसका रिजल्ट, या वो लगाया हुआ और गया, तो वो तो मूर्ख है। लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट करके अगर उसका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, वही बात बनिया वाली, क्योंकि धन कमाना है तो थोड़ा धन लगाना भी पड़ता है, बिना लगाए ऐसे ही तो मिलेगा नहीं। तो थोड़ा लगा के बहुत मिल रहा है तो वो काम करते हैं, और बहुत लगाया और मिल कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसा काम करने वाला तो मूर्ख होता है। उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवर्ते या नहीं प्रवर्ते तो वह पापी होता है। सारे दिन विषय कषाय में लगा रहे और देवशास गुरु की पूजन भक्ति आराधना या तो करे ही नहीं, और करे तो ऐसा कि भगवान को अटेंडेंस लगा के आ गए, हम हैं और बस हो गया हमारा, तो वो तो उसको तो पाप ही, मतलब अधिकता किस चीज की, मेजोरिटी क्या है उसके जीवन में, मेजोरिटी तो पाप की ही है, तो वो पापी होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है, तथा जिस प्रकार बिना ठगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है, उसी प्रकार निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होने पर सावध्य धर्म, अच्छा बिना ठगाए ही धन का लाभ हो रहा है, मतलब आपका कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा और आपको धन मिल रहा है और फिर भी आप नहीं ले रहे हो वो लाभ, तो मूर्ख हो। ऐसे ही उसी प्रकार निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होने पर सावध्य धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं है। आपको निर्वध्य बिना पाप रूप धर्म में आपका उपयोग है और फिर आप सावध्य रूप काम में प्रवृत्त हो रहे हो, मतलब जो त्यागी व्रति है, निर्वध्य में आपका उपयोग है, मतलब आप त्यागी व्रति हो, सामायिक आदि में आपका उपयोग लगता है, उसके बाद में आप ये सावध्य वाले काम कर रहे हो, मंदिर बनाना, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करना, ये सब मतलब जिनमें भी सावध्य होता है, तो फिर वो योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था, हमारे परिणाम कितने लगते हैं उसको देखकर फिर जो सही हो वो करना, एकांत मान के कि नहीं बस हिंसा होती है, हिंसा करनी ही नहीं, ऐसा नहीं। जीवन में से पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग हो गया हो तब तो ठीक है, मुनि बन गए हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि जीवन में हिंसा होती है तो कौन सी हिंसा, जैसे जहाँ कल भी अपन ने बात की थी कि त्रस और स्थावर जीवों की अगर हिंसा हो रही है तो त्रस जीवों की हिंसा से पहले बचना, उसके बाद में फिर इनमें मतलब हिंसा में भी हम देखते हैं ना कहाँ ज्यादा हिंसा हो रही है कहाँ कम हिंसा हो रही है, तो ऐसा ही ये यहाँ हिसाब लगा के देखना। तथा अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिकों का घटना धर्म का मुख्य अंग है। ये सब अकेले श्वेतांबरों के लिए ही नहीं है ये सारी बातें, तो ये अपने लिए है ये सब बातें कि अपन खाली अहिंसा धर्म का अंग है, लेकिन राग घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं, जो कहते हैं ना खाली क्रिया कांड में लगे रहे मान लीजिए और बस ये नहीं करना वो नहीं करना, और फिर अंदर राग द्वेष बहुत हो रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग फिर बदनाम हो जाते हैं, धर्म बदनाम हो जाता है इसीलिए।
तो वो बाहर में अहिंसा का पालन भी हो लेकिन साथ में अंदर में रागादिक भी घटे, तब तो कार्यकारी है। और क्या करें, रागादिकों का घटना वो धर्म का मुख्य अंग है। पहले रागादिक कम होने चाहिए, और रागादिक कम होंगे तो ऑटोमेटिकली ही बाहर में वो अहिंसात्मक प्रवृत्ति होगी ही होगी। फिर जीवन में ऐसा नहीं हो सकता आपके राग कम हो गया फिर भी वो वाली हिंसा चल रही है, वो नहीं होगा। इसलिए रागादिकों का घटना वो धर्म का मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादि घटे वह कार्य करना, जैसे रागादि घटे, मोह राग द्वेष जैसे कम हो वो काम करना। ये वास्तव में दोनों लाइनें अंडरलाइन करने जैसी हैं कि जिस प्रकार आगे अभी सम्यक दर्शन आदि की परिभाषा देंगे कि जिस प्रकार राग आदि का घटना हो इस तरह से, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। राग का कम, राग अकेला, राग शब्द में क्या क्या लेना, राग शब्द में मोह राग द्वेष तीनों, अकेला राग मतलब राग ही नहीं, मोह राग द्वेष तीनों उसमें लेने चाहिए। तथा गृहस्थों को अणुव्रतादि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। गृहस्थ हैं, उनको अणुव्रत दिए ही नहीं और फिर भी सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि ये क्रियाओं का आचरण कराते हैं। परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है, मात्र पाठ पढ़ने व उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। जैसे प्रतिक्रमण बहुत चलता है उनके यहाँ, सामायिक और प्रतिक्रमण, और गृहस्थ लोग भी पर्यूषण वगैरह के दिनों में तो विशेष रूप से करते ही हैं, वैसे भी जो लोग धार्मिक टाइप के होते हैं वो करते हैं, प्रोषद करते हैं। तो ये क्रियाएं तो कराते हैं, लेकिन वो सामायिक का अर्थ क्या, समता भाव का नाम सामायिक, मोह क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम सामायिक, राग द्वेष से रहित साम भाव का नाम सामायिक, वो समझ में नहीं आता। फिर कहोगे अन्य कार्य करता उससे तो भला है, क्या कहेगा वो, दूसरे कुछ और काम करता उससे तो अच्छा है। हम ऐसे सामायिक करा रहे हैं, पाठ सामायिक में बैठ के पाठ पढ़ रहा है, और काम से तो अच्छा है। सो सत्य, फिर कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, दूसरे काम करता उससे ये कर रहा है वो तो सत्य है। परंतु सामायिक पाठ में प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि मन वचन काय द्वारा सावध्य को न करूंगा न कराऊंगा। मन वचन काय, मन वचन काय से त्याग करके सामायिक में बैठते हैं कि हम कोई किसी प्रकार का सावध्य नहीं करेंगे, परंतु मन में तो विकल्प होता ही रहता है। मन कहाँ रुकता है, मुंह से पाठ बोलते हैं लेकिन मन कहाँ जाता रहता है, मन में तो विकल्प चलते ही रहते हैं। और मन के द्वारा और क्या सावध्य होगा, यही तो होगा। और वचन काय में भी कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वचनों से कोई शब्द बोल रहे हैं, कभी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, शरीर की चेष्टा भी कुछ ऐसी हो जाए, वहां प्रतिज्ञा भंग होती है। सो प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला है, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। आपका उपयोग तो लग नहीं रहा, आपको स्वरूप पता नहीं है और आपसे रहा जाता नहीं है मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक। तो आप प्रतिज्ञा करके बैठे हो कि मैं मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक समस्त सावध्य का त्याग कर रहा हूं, तो आपकी प्रतिज्ञा भंग होती है और प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामायिक नहीं किया करें, पर मतलब क्या है कि उसका स्वरूप समझकर अपने जो हमने प्रतिज्ञा ली है या तो उसका पालन करें, अदरवाइज पहले स्वरूप समझकर स्थिरता का प्रयास करें। फिर हम पूछते हैं, कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषा पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे और करे उसे तो भली भांति पालता नहीं है, और प्राकृत आदि के पाठ पढ़ता है, उसके अर्थ का अपने को ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने वहां उपयोग नहीं रहता, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? दो जने खड़े किए, एक ऐसा जिसने प्रतिज्ञा नहीं ली लेकिन भाषा पाठ का मतलब है हिंदी अनुवाद वाले, भाषा कई जगह लिखा रहता है भक्तामर भाषा, भाषा का मतलब है उसका अनुवाद, अभी जो भाषा चल रही है उस भाषा में अनुवाद। तो भाषा पाठ, निर्वाण कांड भाषा, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने पूजन की पाठ की किताबों में। तो भाषा का मतलब है उसका अनुवाद। तो कोई ने प्रतिज्ञा नहीं की सामायिक की,
लेकिन वो हिंदी अनुवाद वाले इस तरह के संस्कृत के प्राकृत के नहीं, वो वाले पाठ पढ़ रहा है और उसका अर्थ जान रहा है और उसमें उपयोग लगा रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, प्रतिज्ञा करके बैठा है और संस्कृत के प्राकृत के पाठ पढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा। भक्तामर पढ़ना है, रोज हमको नियम ले लिया और चाहे जैसा कुछ भी संस्कृत में पढ़ना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई अर्थ नहीं, लेकिन पढ़ना है, उपयोग लग नहीं रहा और खाली पाठ पढ़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, उपयोग अन्यत्र भटकता है। सूत्र जी पढ़ना है कि भक्तामर पढ़ना है या कुछ भी इस तरह का नियम ले लिया तो वो ऐसा पढ़ रहा है। और दूसरा है कि वो वैसे ही बैठा है बिना नियम बिना प्रतिज्ञा के, और जो उसको समझ में आती है ऐसी वाली भाषा, हिंदी आदि भाषा में, वो उपयोग लगा के पढ़ता है, अर्थ समझ के पढ़ता है। इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? पहला ही दिख रहा है साफ साफ, अपने को कौन सा दिख रहा है, जो उपयोग लगा के पढ़ रहा है वो, या बस संस्कृत का पढ़ना है? कुछ लोगों को आग्रह रहता है संस्कृत वाला पढ़ो, कुछ लोगों को पूजन में भी इस तरह का धुली भी, आजकल तो क्या इतने, पहले हम छोटे थे ना तो पूरे धुली हुई सामग्री से हर कोई नहीं कर सकता था पूजन, आजकल तो प्रचलन में आ गया, ऐसे ही सब धुली हुई सामग्री से करते हैं, घर से कोई से भी कपड़े पहन के आओ। पहले हमको पाठशाला में सिखाया पूजन करना, तो जिस दिन हमको धुली हुई सामग्री से करनी थी तो रात में हमने अपने कपड़े ले जाके छत पर टांग दिए, फिर सुबह डंडे से उठाए, फिर उनको पहने, फिर किसी से छूना नहीं, जैसा प्रक्षाल के लिए जैसा तैयार होते हैं वैसा, और उस ऐसे कपड़े पहन के धुली हुई सामग्री से कर सकते थे। अभी तो सब ऐसा ही चलता है। तो वो अगर हम सूखी सामग्री से करते थे रोज में, तो क्योंकि वैसे इतने सारा प्रपंच नहीं होता था वो पूरा, तो एक अम्मा जी थी, वो बोलती थी क्या तुम पूजा करते हो गीली सामग्री से नहीं करते हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा आग्रह मतलब उनको कि गीली धुली हुई सामग्री से पूजन होती है तो वही होती है, दूसरी नहीं हो सकती। तो वो धर्मात्मा कौन दिख रहा है? वो जो गीली सामग्री से कर रहा है ना, वो तो धर्मात्मा, और जो सूखी सामग्री से करे या सामग्री से करे ही नहीं, ऐसे ही पढ़ ले, साथ में बैठ जाते हैं कुछ लोग पढ़ने के लिए, तो वो धर्मात्मा नहीं दिखते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो दो जो अपन ने बताए, तो यहाँ जो उपयोग लगा के पढ़ रहा है वो विशेष धर्मात्मा है, तो फिर ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं कह देते हो? और यदि दूसरे को कहोगे कि जो दूसरा संस्कृत वाला पढ़ रहा है वो धर्मात्मा है, तो प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ, वह परिणामों के अनुसार धर्मात्मापन्न नहीं ठहरा, परंतु पाठादि करने के अनुसार ठहरा। मतलब आपने जो प्रतिज्ञा ली वो प्रतिज्ञा तो निभी नहीं, मन वचन का की एकाग्रता हुई नहीं, बस पाठ पढ़ना हुआ, तो पाठ पढ़ने से धर्मात्मापना होता नहीं है। इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सध सके वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना, पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं है। बस पढ़ना है बड़ा बड़ा सा कुछ ऐसा जिसका कुछ नाम हो कि ये पढ़ने से ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा पद्धति द्वारा कुछ भी करने से वो लाभ नहीं है। जो भी करें, जो भी पढ़ें, समझकर उपयोग पूर्वक उसको पढ़ें। देखिए फटाफट इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? भूतकाल में किए गए दोषों का निराकरण करना, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। दीदी मैं बोल रही जैसे अब मेरे को भी, मुझे तो मंदिर जाना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बिना धुले तो चावल चढ़ाने का ऐसे मन भी नहीं करता, क्योंकि वो गंदे होते हैं ना चावल भी। नहीं, अब अपन ने समझ लिया उसका कारण। अब अपने कि बिना धुले अपन जो खाने में काम नहीं लेते हैं वो गंदे होते हैं, मतलब सब जगह से आते हैं, तो वो धोकर चढ़ाना चाहिए। लेकिन अपन पहले में तब की बता रही, जिनको जो चढ़ा रहे ना धुली हुई सामग्री, जो भी चढ़ा भी रहे, उनको ये लॉजिक नहीं पता, उनको ये कारण नहीं पता। बस इतना पता है कि धुली हुई सामग्री से करने से विशेष पुण्य होता है, ऐसा पता है खाली। और सामग्री चढ़ाने में विशेष पुण्य होता है। खूब भर भर के बादाम चढ़ाओ, ऐसा लगता है कि वो बादाम आते ही जैसे कोई खाने को मिले, मतलब भर भर के चढ़ाने में ज्यादा पुण्य होगा। यद्यपि भगवान को उत्तम सामग्री चढ़ानी चाहिए, वो बात अलग है, वो एक मैटर अलग है, लेकिन इससे पुण्य का क्या संबंध है? इससे कोई पुण्य का संबंध नहीं है। लेकिन वो इस तरह की जो प्रवृत्ति है ना, वो बात है। अगर हम समझ के, हमको उसका रीजन पता है और फिर हम वही काम करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना समझे जो काम करते हैं उसकी बात यहाँ चल रही है।
तो पूर्व दोष निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण में क्या कहते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि मिथ्या में दुक्कडम। मिथ्या यानी मिथ्या, में यानी मेरे, दुक्कड़ यानी दुष्कृत, मैंने जो पूर्व में दुष्कृत किए, जो पाप किए वो मिथ्या हो, मतलब भूल जाओ आप उनको, मैं उसकी माफी चाहता हूँ, ऐसा। मिथ्या हो मतलब कि उसका फल मुझे नहीं मिले, वो जो दुष्कृत तो किया था लेकिन वो अब निकल जाए, ऐसा, इस तरह से वो प्रतिक्रमण। मिच्छामि दुक्कडम। इतना कहने ही से तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते, किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं। वो कब होंगे आपके मिच्छामि दुक्कडम? दुष्कृत मिथ्या कब होंगे? कि जो दुष्कृत किया था उससे विपरीत, उसके अपोजिट, जिस परिणामों से वो दुष्कृत हुआ था उससे अपोजिट और कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम हो, तो वो जो पाप बंधा था वो दुष्कृत होने से, तब वो मिथ्या होंगे। मिथ्या होंगे मतलब उसमें कुछ भी अपकर्षण हो, संक्रमण हो, तब होगा वो, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है, खाली पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ, और अंदर पता ही नहीं उपयोग में क्या क्या चल रहा है। और पाठ पढ़े जा रहे हैं, दादा सुनाते हैं, झाड़ू लगाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे तो कोई वो दुष्कृत मिथ्या नहीं होंगे, उसका तो कोई प्रतिक्रमण नहीं होगा। तथा प्रतिक्रमण के पाठ में ऐसा अर्थ है कि 12 व्रताधिक में जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों, परंतु व्रत धारण किए बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे संभव है? जिसके उपवास न हो वह उपवास में लगे दोष का निराकरण करे तो असंभवपना होगा। बस पाठ में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अब तुम्हारे वो नियम प्रतिज्ञा ही नहीं है जिसका आप दोष का निराकरण कर रहे हो, वो नियम ही नहीं है, और फिर भी आप पाठ पढ़ रहे हो। इसलिए यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है। तथा प्रोषद में भी सामायिक व्रत प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते, इसलिए पूर्वोक्त ही दोष है। प्रोषद तो समझते हैं ना सब, उपवास को यहाँ प्रोषद का है। तथा प्रोषद नाम तो पर्व का है, सो वर्ष के दिन भी कितने काल तक पाप क्रिया करता है। सो वर्ष के दिन भी, पर्व होना चाहिए शायद ये। तथा प्रोषद नाम तो पर्व का है, सो पर्व के दिन भी कितने काल तक पाप क्रिया करता है, पश्चात प्रोषदधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करने का तो दोष नहीं है, परंतु प्रोषद का नाम करे सो युक्त नहीं है। संपूर्ण पर्व में निर्वध्य रहने पर ही प्रोषद होता है। प्रोषद का मतलब अकेला उपवास नहीं है, वहां कषाय, विषय और आहार सबका त्याग, पेंसिल दे देना, सबका त्याग होना चाहिए। कषाय का, विषय का, आहार का, आरंभ का, परिग्रह का। तो आपने आरंभ तो पर्व के दिन भी कितने ही काल तक पाप क्रिया करता है और फिर उसके बाद में वो धारण करता है, तो ये वास्तव में इसका नाम प्रोषद योग्य नहीं है। संपूर्ण पर्व मतलब अष्टमी और चतुर्दशी पर्व कहलाते हैं, उसमें निर्वध्य पाप से रहित रहने पर ही प्रोषद होता है। यदि थोड़े से भी काल, थोड़ी सी देर हमने यानी प्रोषद यानी हिंसा, सावध्य छोड़ा और उसी से प्रोषद हो जाए, हम जितनी देर में सामायिक में बैठे हैं उतनी देर भी हमने इससे हिंसा छोड़ी है, अभी हम बैठे हैं अभी हमने हिंसा छोड़ी है, तो इसी को प्रोषद कह दो, ऐसा तो नहीं होगा। यदि थोड़े भी काल से प्रोषद नाम हो तो सामायिक को भी प्रोषद कहो, नहीं तो शास्त्र में प्रमाण बतलाओ कि जघन्य प्रोषद का इतना काल है। यह तो बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने जैसा भाषित होता है। तथा आखड़ी लेने का पाठ तो अन्य कोई पढ़ता है, अंगीकार अन्य करता है, परंतु पाठ में तो मेरे त्याग है ऐसा वचन है, इसलिए तो त्याग करे उसी को पढ़ना चाहिए। यदि पाठ न आए तो भाषा ही से कहे, परंतु पद्धति के अर्थ यह रीति है। कोई आखड़ी जो भी लेते होंगे तो पाठ कोई प्राकृत वगैरह में है तो वो कोई और पढ़ता है, ये बस सुन के, जैसे वो शपथ दिलाते हैं ना राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, तो वो दूसरा बोलता जाता है, लेकिन ये रिपीट तो करते हैं कम से कम, और वहां तो वो बस बोल दिया और इनकी हो गई प्रतिज्ञा, तो ये तो उचित नहीं है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है।
प्रतिज्ञा लेने की तो बहुत मुख्य था, मतलब बहुत प्रतिज्ञा दिलाएंगे, लेंगे दिलाएंगे, लेकिन फिर पालन कैसे हो रहा है उसका ठिकाना ही नहीं है, उसकी शिथिलता है, उसमें ढीले रहते हैं। वह भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्थ परिणामों से वह लोभाधिक से भी उपवास आदि करके वहां धर्म मानता है। आर्थ परिणाम यानी दुखी, आर्थ ध्यान होता है ना, इसमें दुखी रहता है जीव, तो दुखी परिणामों से वैसे क्लेश हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं हम तो उपवास। और लोभ से, लोभाधिक से उपवास कर रहा है, वहां धर्म मान रहा है, लेकिन फल किसका लग रहा है? फल तो परिणामों का लग रहा है। यदि संक्लेश है तो उसका फल लगेगा, लोभ के परिणाम है तो उसका फल लगेगा, अकेला बाहर से उपवास करने से तो फल होगा नहीं, इत्यादि अनेक कल्पित बातें हैं, सो जैन धर्म में संभव नहीं है। इस प्रकार यह जैन में श्वेतांबर मत है, वह भी देवादि का व तत्वों का व मोक्ष मार्ग आदि का अन्यथा निरूपण करता है, इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का पोषक है, सो त्याज्य है। ये जैन में श्वेतांबर मत कहा है, लेकिन ये देवशास गुरु का, तत्वों का, मोक्ष मार्ग का, ये प्रयोजन भूत है। अभी आगे कोर्स बताएंगे 7वें अधिकार में कि देव गुरु धर्म, मोक्ष मार्ग, प्रयोजन भूत तत्व, ये हितकारी अहितकारी भाव, ये सब ये कोर्स है, इसको जाने बिना मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं हो सकती। और ये उसका विरुद्ध निरूपण करते हैं, अन्यथा निरूपण करते हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का पोषक है, मतलब उस ग्रहित मिथ्यात्व है, सो त्याज्य है। सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहते हैं, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है, वहां प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में अन्य मत निरूपक 5वां अधिकार समाप्त हुआ। इस तरह से ये अपना 5वां अधिकार अन्य मत निरूपण वाला पूर्ण हुआ है। मंडे से अपन 6वां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध, इसमें भी बात अभी ग्रहित मिथ्यात्व की ही चल रही है, और जैनों में किस तरह से कुगुरु कुदेव कुधर्म प्रविष्ट है उसका निषेध यहाँ पर अब 6वें अधिकार में करेंगे। मंडे से अपन बात करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है, वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर।